हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम देख रहे हैं राजस्थान के लोक देवता भाग 2। इससे पहले हमने 3 लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। रामदेव जी, गोगा जी, जैसा कि हम और पाबू जी, जैसा कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में। इनका मुख्य मंदिर बापिणी गांव, जोधपुर जिला में है। इनके पिता कीतू करनौत या गोपाल राज थे। माताजी मायड़ दे। इनका मेला मेहाजी मांगलिया का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। इनका घोड़ा किरण काबरा तथा इनका अन्य नाम गोरक्ष देवता के रूप में जाना जाता है। मेहाजी मांगलिया पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के राणंगदेव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे गए थे। इन सूचनाओं को आपको बार बार देखना चाहिए ताकि आपको ये सूचनाएं आसानी से याद हो जाए। ये परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछी जाती है। मेहाजी मांगलिया के भूपे या पुजारी जिनकी वंश में वृद्धि नहीं होती है अर्थात मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं? मेहाजी मांगलिया के भोपे या पुजारी संतान को गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के राजा रावचुंडा के समकालीन हुआ करते थे। आगे हम अगले लोक देवता की बात करें तो हड़बुजी सांखला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जब बुड़ेल या बुढ़ौल गांव नागौर में हुआ था। जाति से राजपूत थे। गोत्र इनका सांखला था। इनका वाहर सियार और पिता मेहराज जी सांखला जी थे। माताजी सौभाग्यदे थी। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। जैसा कि चित्र में हम हड़बुजी सांखला के बारे में देख सकते हैं। इनका मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में था। हड़बुजी को शकुन शास्त्र या शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। शकुन शास्त्र किसे कहते हैं? अर्थात वे भविष्य वक्ता थे, भविष्य के बारे में जानते थे या भविष्य के बारे में बताते थे। उन्होंने राव जोधा के लिए भविष्यवाणी की थी कि वे जल्द ही जोधपुर के महान राजा बनेंगे। हड़बुजी राव जोधा के समकालीन हुआ करते थे। हड़बुजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार भेंट की थी। राव जोधा हड़बुजी के आशीर्वाद से राजा बने। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। बेंगटी गांव राजस्थान के जोधपुर में फलोदी में स्थित है। बेंगटी फलोदी जोधपुर में हड़बुजी बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा करते थे। अर्थात फलोदी गांव बेंगटी में हड़बुजी क्या करते थे? जो बूढ़ी और विकलांग गायें थी, असहाय गायें थी, उनकी सेवा करते थे। हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद हड़बुजी जोधपुर के हरबमजाल नामक स्थान पे रहने लगे थे। जोधपुर के महाराजा जो अजीत सिंह है, उन्होंने जोधपुर के बेंगटी गांव में हड़बुजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर के बेंगटी गांव में हड़बुजी के मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि हड़बुजी अपनी बैलगाड़ी से पंगु या विकलांग या असहाय गायों की सहायता के लिए चारा भरकर लेकर जाते थे। अगले लोक देवता के बारे में बात करें तो तेजा जी के बारे में बात करें तो तेजा जी का जन्म खरनाल गांव नागौर में हुआ था। तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता ताहड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमल दे, जो पनेर अजमेर की रहने वाली थी। इनकी जाति जाट, गोत्र धोलिया या धोड़िया, कर्मस्थली इनकी बांसी दुगारी बूंदी, बहन इनकी बुगारी माता थी। इनकी घोड़ी को लीलन या सिणगारी, इसके ऊपर काफ़ी गाने भी बने हैं। ये आप चित्र में तेजा जी का चित्र देख सकते हैं, जिसमें सर्प के द्वारा उनके जीवा पर दंश या दंश करते हुए दिखाया गया है। आगे बात करते हैं तेजा जी के अन्य नामों की। तेजा जी के अन्य नाम: तेजा जी को गायों का देवता, सर्पों का देवता, कृषि उपकारक देवता, काला बाला का देवता, नाड़ू रोग का देवता,
कहते हैं। तेजा जी के जो पुजारी या भोपे होते हैं उनको घोड़ले कहा जाता है। पहले मेले की बात करें तो तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। इनका मुख्य मंदिर परबतसर नागौर ज़िले में है। परबतसर नागौर स्थित जो तेजा जी का मंदिर है वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। और बात करें तो तेजा जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। तेजा जी के अन्य मंदिर में हम 6 मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। 6 मंदिरों की बात करें तो तेजा जी के अन्य मंदिर सेंदरिया अजमेर में, भांवता अजमेर में, पनेर अजमेर में जो उनका ससुराल हुआ करता था, बांसी दुगारी बूंदी में, सुरसुरा अजमेर में और खरनाल नागौर में। ये तेजा जी के खास मंदिर हुआ करते हैं। तेजा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तेजा जी अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल पनेर अजमेर जा रहे थे तो अजमेर के सुरसरा गांव में मेर जाति के आक्रमणकारियों ने लाछा गुजरी नामक महिला की गायें चुरा ली थी, तो उनको बचाते हुए घायल हो गए। तेजा जी को सेंदरिया नामक स्थान पर एक सांप ने काट लिया था और सांप के काटने की वजह से तेजा जी की मृत्यु अजमेर के सुरसरा गांव में हो गई थी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार तेजा जी की घोड़ी लीलन सिंगारी ने उनके परिवार को दिया था। तेजा जी की जब मृत्यु हुई तो उनके साथ उनकी पत्नी भी सती हो गई थी। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। काला बाला एक तरह की बीमारी होती है तो उसका देवता तेजा जी को माना जाता है। खेत में हल चलाते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा टेर या तेजा गीत भी कहा जाता है। 2010-11 में तेजा जी पर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। तेजा जी की जो घोड़ी है वो लीलन के नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी भी चलती है जिसे लीलन एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तेजा जी पर निम्नलिखित पुस्तकें भी लिखी गई जैसे जुझार तेजा, इसका लेखक लज्जाराम मेहता। तेजा जीरा ब्यावला, इसके लेखक थे वंशीधर शर्मा। आगे बात करते हैं तेजा जी की बहन के बारे में। तो तेजा जी की बहन के बारे में तो तेजा जी की बहन राजलबाई थी। राजलबाई तेजा जी की बहन थी। राजलबाई का मंदिर खरनाल नागौर में स्थित है। राजलबाई को बुंगारी माता भी कहा जाता है और इनका मंदिर खरनाल नागौर में है। अगले लोक देवता जिनके लिए हाल ही में राजकीय अवकाश भी घोषित किया था राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने, देवनारायण जी लोक देवता। इनका जन्म आसींद भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इन्हें भी आप चित्र में देख सकते हैं। इनकी जाति गुर्जर, गोत्र बगड़ावत, घोड़ी यह घोड़ा लीलाधर, पिता सवाई भोज, इनकी माताजी सेडू या सेद खटाणी थी, पत्नी पीपलदे थी। पीपलदे की बात करें उनकी पत्नी तो पीपलदे धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। इनके मेले की बात करें तो देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। अवतार की बात करें देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका अन्य नाम था औषधि का देवता। देवनारायण जी के मंदिर में नीम के वृक्ष के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, इसलिए गुर्जर जाति के लोग नीम के पेड़ की लकड़ियों को नहीं जलाते हैं। देवनारायण के मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। कुछ समय पहले जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थी उसमें 1-2 परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता गया था कि राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, तो इसका जवाब देवनारायण जी का मंदिर होगा। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है। गुर्जर भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ को जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाया या बांचा जाता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ पे 1992 में 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था। सन 2010-11 में भी देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है।
अब बात करते हैं देवनारायण जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं। तो देवनारायण जी के मंदिर की बात करें तो देवनारायण जी का एक मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, अगला देवमाली ब्यावर में, देवधाम जोधपुरिया में बनाया गया है। इनकी बात करें तो जोधपुरिया टोंक में है, जोधपुरा जयपुर में और जोधपुर में। जोधपुरा सभ्यता भी इसी के लिए जानी जाती है, जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर में है। अगला मंदिर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। देवडूंगरी में जो देवनारायण जी का मंदिर है उस मंदिर का निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। देवनारायण जी का बचपन देवास मध्य प्रदेश में बीता था। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है और ये गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है, इसलिए भाद्रपद शुक्ल छठ को गुर्जर जाति के लोग दूध का व्यापार कभी नहीं करते। देवनारायण जी ने भिनाई अजमेर के राजा को मारकर अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला लिया था। अब बात करें देवनारायण जी से संबंधित कौन कौन सी किताबें लिखी गई है, तो उनसे संबंधित बगड़ावत नामक पुस्तक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। इसके बाद बात करते हैं अगले लोक देवता के बारे में, जो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे थी। गुरुजी इनके उगम सिंह भाटी या उगमासी भाटी थे, जैसा कि चित्र में भी हम देख सकते हैं। इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी के मेले में मालानी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मल्लीनाथ जी का मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। मल्लीनाथ जी के पशु मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में हुई थी। मल्लीनाथ जी की रानी रूपादे एक लोक देवी थी। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे को बरसात की देवी माना जाता है, अर्थात मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी रूपादे वो एक लोक देवी मानी जाती है और रूपादे को बरसात की देवी माना जाता है। इसी तरह मामादेव को बरसात का देवता माना जाता है। रूपादे का मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा हुआ करते थे। आगे बात करें तो मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया था। मल्लीनाथ जी की रानी रूपादे एक लोक देवी थी। लोक देवी रूपादे का मंदिर मालाजल बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। मल्लीनाथ जी भविष्य वक्ता थे, अर्थात मल्लीनाथ जी चमत्कारी और भविष्य दृष्टा भी थे। मल्लीनाथ जी और इनकी पत्नी रूपादे ने मिलकर समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन शुरू करवाया था। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा था और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ये हमें याद होना चाहिए कि कुंडा पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, मल्लीनाथ जी के द्वारा। तो हम इसे बार बार याद करेंगे। आगे बात करें तो तल्लीनाथ जी के बारे में। अगले लोक देवता हमारे तल्लीनाथ जी हैं। तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो इनका वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ या गोगादेव राठौड़ था। इनके गुरु जालंधर नाथ या जालंधर नाथ थे। इनकी तपोभूमि सिरे मंदिर जालोर था। तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता माना जाता है। तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर पांचोटा या पंचोट पहाड़ी जालोर में है। ओरण की बात करें तो मंदिर के आसपास की छोड़ी गई जो भूमि जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं काट सकता उसे ओरण कहा जाता है। मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है कि जैसे ये कोई मंदिर है, मंदिर का क्षेत्र है और इसके आसपास की भूमि संरक्षित कर दी जाती है जहाँ से किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा नहीं काट सकते हैं,
उस भूमि को ओरण भूमि कहा जाता है, ताकि मंदिर का परिसर पवित्र रहे। आगे देखें तो तल्लीनाथ जी मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ के सामंत ठिकानेदार थे। शेरगढ़ राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक स्थान का नाम है। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता थे। तल्लीनाथ जी के यहाँ आज भी हरे पेड़ नहीं काटे जाते। विषैला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के थान या मंदिर पर ले जाया जाता है, जहाँ जाने पर उन्हें राहत मिलती है। तल्लीनाथ जी ने जोइयों से अपने पिता बीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। तल्लीनाथ जी से संबंधित कौन कौन सी किताबें हैं? वीरमायण पुस्तक लिखी गई थी किनके द्वारा? बादल ढाडी के द्वारा। अगले लोक देवता की बात करें तो बिग्गा जी या वीर बग्गा जी के बारे में बात करें तो इनका मुख्य मंदिर रीडी बीकानेर के अंदर है। बिग्गा जी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। आगे बात करें तो हरिराम जी के बारे में, जो एक लोक देवता थे। हरिराम जी के बारे में बात करें तो इनका मुख्य मंदिर झोड़ा गांव नागौर जिले में था। इनका मेला, हरिराम जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी या ऋषि पंचमी के दिन लगता है। हरिराम जी की पूजा सर्प रक्षक देवता के रूप में की जाती है। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। सांप की बाम्बी किसे कहते हैं? जो सांप का बिल होता है वही सांप की बाम्बी कहलाता है। आगे आज के आखिरी लोक देवता के बारे में बात करते हैं, जो केसरिया कुंवर जी थे, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। इनका अन्य नाम सांपों का देवता था। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी, ध्वज इनका सफ़ेद था। केसरिया कुंवर जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलता है। केसरिया कुंवर जी को भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इस तरह हमने लोक देवता का भाग 2 देखा। इसके आगे हम भाग 3 देखेंगे, जिसमें जो अंतिम भाग होगा, जिसमें लोक देवता जो शेष बचे हुए हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो को उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के पार्ट भी देखें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ सकती है। धन्यवाद।